हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग से। अभी बजे हैं, देखिए 5:48 हो रहे हैं। इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो गए तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ ढंग से। तो मैं 5:30 उठ गई थी और फ्रेश वगैरह होके अच्छे से, और मैं आ गई हूँ छत पे। थोड़ी देर में वॉक करूँगी 15 मिनट, उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइजेस करूँगी, उसके बाद मैं नीचे जाके अपने काम पे लगूँगी। अभी नीयू और नीयू के पापा सो रहे हैं। मैं बाहर वॉक पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि अगर नीयू उठ जाती है तो वो रोती है। इसके लिए मैं छत पे ही आके वॉक करूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कर रही हूँ छत पे वॉक। 15 मिनट में वॉक करती हूँ, और साथ ही कुछ हमारे डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो मैं लगा देती हूँ, जो मॉर्निंग में सुनते हैं तो दिन काफ़ी अच्छा होता है। और अगर मॉर्निंग में हम इस तरह से जल्दी उठ जाते हैं तो सच में पूरा दिन इतना एनर्जेटिक निकलता है और सारे ही काम इतने अच्छे से होते हैं कि क्या ही बताऊँ। ये मेरी पर्सनली अभी 7 से 8 दिन की फीलिंग है। मेरा 7 से 8 दिन से मेरा यही रूटीन चल रहा है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने 15 मिनट वॉक कर ली, उसके बाद देखो कितना अंधेरा था और 15 मिनट में कितना उजाला हो गया है। और फिर मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज के लिए पहले वार्म अप कर रही हूँ। तो ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये जो आर्म्स का फैट होता है उसको कम करने के लिए होता है। वैसे बहुत ज़्यादा मैं मोटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फैट मेरा बढ़ गया है। तो उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, और मैंने किसी से कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है। मैंने बस ऐसे ही यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड करते हैं, जो फिटनेस वाले चैनल होते हैं, कुछ वीडियोस मैंने उनके देखे हैं और मुझे जो सही लगे वो मैंने उनसे ले लिए, मतलब सीख लिए, और वो ही मैं उनकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो नेक्स्ट ये जो मैं बैठ के एक्सरसाइज कर रही हूँ ये वाली है, जो पेट की चर्बी होती है उसे कम करने की। एक्चुअली आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब जो बेबी के बाद फैट बढ़ जाता है पेट का, वो मेरा कम नहीं हो पाया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो उसके लिए मैं ये एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। तो अभी 6-7 दिन से मैं ये ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं कितने दिन में कम हो पाता है। लेकिन चाहे ये कम हो ना हो, लेकिन जो एनर्जी हमको मिलती है ना मॉर्निंग में ये सब करने से, मेरा काम इतना जल्दी हो जाता है और पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। तो अभी हुए हैं 6:16, यानी मुझे आधा घंटा ऊपर आए हो गया है। तो बस मैं 15 मिनट घूमती हूँ और 15 मिनट मेरी एक्सरसाइज चलती है। और देखिए ये आपको मैं मॉर्निंग का नज़ारा दिखा रही हूँ, इतना अच्छा लगता है। ये हमारा गार्डन, मतलब गार्डन के हरे भरे से पेड़, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे दिखने में। तो उसके बाद मैं आ गई नीचे और फिर मैं कर रही हूँ ब्रश। तो सबसे पहले मैं ब्रश कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना दूसरा काम करूँगी। तो पापा मम्मी के रूम का भी देखिए, जो डोर है वो पापा मम्मी के रूम का ही है। वो लोग भी उठ गए हैं और उठ के नीचे चले गए हैं। वो लोग सिर्फ इस रूम में सोते ही हैं, और उनके कपड़े वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। जो डेली के कपड़े होते हैं वो भी नीचे ही रूम में पड़े हुए हैं, और वो नहाना धोना सब नीचे ही करते हैं। तो वो उठ के नीचे चले जाते हैं, और उनके रूम में मतलब वो जो बेड वगैरह है अच्छे से सेट करके ही जाते हैं। तो मुझे सिर्फ झाड़ू लगानी रहती है, तो मैं उसके बाद ऊपर की पूरी फ्लोर पे झाड़ू लगा दूंगी।
तो मेरा जो ऊपर की फ्लोर पे है वो झाड़ू लग गया है। पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आ जाता है। सबसे ज़्यादा कचरा तो मेरे रूम में ही निकलता है, क्योंकि एक तो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, और ऊपर से निया है तो निया कुछ ना कुछ कचरा करती ही रहती है। तो सबसे ज़्यादा कचरा मेरे रूम में निकलता है। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। बालकनी की मैंने रेलिंग क्लीन की, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, और फिर मैंने नाइट में कुछ कपड़े वॉश किए थे, तो वो वैसे तो हल्के फुल्के सूख ही गए थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी धूप में डालने के लिए बालकनी की जो रेलिंग है उसके ऊपर डाल दिए, तो वो अच्छे से सूख जाएंगे। और उसके बाद नीयू और नीयू के पापा भी उठ गए थे। हमारा जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है कि जो जेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी जल्दी उठ ही जाते हैं। तो जब मैं सोती रहती हूँ ना, तो ये लोग भी सोते ही रहते हैं। तो मेरा बीच में बिल्कुल ऐसा रूटीन हो गया था कि मैं 7 बजे से पहले तो उठती ही नहीं थी, लेकिन 6 से 7 दिन हो गए मुझे खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अगर मैं मुझसे कोई एडवाइस मांगे तो मैं यही दूंगी कि हमें 5:30 बजे तक तो एनी हाउ उठ ही जाना चाहिए। जो भी घर की हाउस वाइफ्स होती हैं उनको उससे हमारा सारा काम तो अच्छे से होता है, टाइम से होता है, टाइम भी बच जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में अगर जल्दी से उठ जाए तो सारा काम भी फटाफट से हो जाता है। तो उसके बाद मैंने शावर ले लिया, और फिर न्यू के पापा नीचे गए थे तो वो पानी लेके आए थे मेरे लिए, तो मैंने पानी भी पी लिया। और मैं 2 मिनट न्यू से कुछ बातें कर लूँगी। न्यू उठ गई थी और उसके पापा के साथ नीचे चली गई थी जब तक मैं नहा रही थी तब तक। तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे पेन से मेहंदी लगानी है, तो मैंने बोला कि तेरे ही मेहंदी लगा दे। तो इस तरह से मैंने उससे 2-3 मिनट बातें करी, और उसके बाद मैं आ गई नीचे अपने काम पे। तो मैंने एक बार जो घर में डेली में वेयर करती हूँ काम करते टाइम, वही साड़ी पहन ली है, पुरानी सी। जब मैं मंदिर जाऊंगी तब मैं साड़ी चेंज कर लूँगी। अगर मैं वही साड़ी पहन के काम करूँ तो साड़ी गंदी हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो मैंने रात को क्लीन करके रखे थे बर्तन, उनको मैं अपनी अपनी जगह पे, मतलब उन सारे कैबिनेट्स में अरेंज करके रख दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी छान लूँगी, और फिर मैं जो मतलब मॉर्निंग का हमें लंच बनाना है उसकी मैं प्रिपरेशन करूँगी। आप देख रहे होंगे अभी इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी इतनी सारी बॉटल्स का क्या काम है। तो हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। मतलब जो शॉप पे पानी की केटल थी बड़ी वाली, वो वाली एक दिन मेरे हस्बैंड के हाथ से गिर गई थी, तो टूट गई। प्लास्टिक की होती है वैसे तो, वो मिल्टन की थी, लेकिन वैसे काफ़ी पुरानी भी हो गई थी और वो टूट गई है। तो नई लानी है या फिर देखना है कि कहीं पड़ी हुई तो नहीं है नई। तो तब तक के लिए वो जो ये छोटी छोटी बॉटल्स हैं 1-1 लीटर की, वो 2-3 भर के लेके जाते हैं, और फिर जब खाना वाना खाने आते हैं दिन में तब फिर से भर के लेके जाते हैं। इस तरह से जुगाड़ू काम अभी चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी छान लिया, और उसके बाद मैं दाल रख रही हूँ। दाल चढ़ाने के लिए मैंने दाल को 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। मैं उड़द की दाल बना रही हूँ, तो उड़द की दाल के कभी कभी कुकर में छिलके भी फंस जाते हैं, और इस तरह से कुछ भी हो सकता है, उसका डर रहता है। तो मैं हल्का सा 1 चम्मच तेल इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद अगर हम कुकर की लीड लगाते हैं तो मतलब जो छिलके होते हैं वो उसमें फंसते नहीं हैं, और जो पानी होता है वो भी ढक्कन से बाहर नहीं आता है। तो दाल चढ़ाने के बाद मैं चावल भी भिगो के रख रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी पहले मतलब ये वाला रूटीन नहीं था। मेरा ये था कि मैं उठ के सबसे पहले नहा लेती थी, अपने कपड़े वॉश कर लेती थी, और लेट उठती थी। तो तब तक तो कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता था, तो मेरे कपड़े भी मैं रहने देती थी। तो ये सारे काम मेरे बहुत बाद में, मतलब मंदिर जाने के बाद 9 साढ़े 9 बजे के बाद स्टार्ट होते थे। लेकिन अभी तो शायद 7 सवा 7 ही बजी है, और मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल भिगो दिए हैं, और अब मैं भुट्टे के दाने पीस रही हूँ। तो इससे मैं बनाऊँगी पकौड़ी। तो पापा और मेरे हस्बैंड तो अभी नाश्ता कर लेंगे। और ये देखिए ये बेसन है। एक्चुअली मैंने ये भुट्टे के दाने पीस लिए, और उसके बाद मुझे याद आया कि बेसन तो ख़त्म हो गया है, अब पकौड़ी किससे बनाई जाए। तो फिर मैंने ये छोटा वाला जो मिक्सी का जार होता है उसमें थोड़ी सी चने की दाल डाल के पीस ली। तो अच्छे से वैसे बारीक भी हो गया, मोटा भी बिल्कुल नहीं रहा था। तो इस तरह से मेरा अभी का काम तो हो गया। लेकिन इस तरह से आप लोग कभी ट्राई नहीं करें। हाँ ठीक है, कभी अर्जेंट है और अगर हम कहीं हमारा काम अटक गया है तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह से पीसने से हमारा मिक्सी का जार, मतलब उसके जो चाकू की धार होती है वो ख़राब हो जाती है।
उसके बाद मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची भी इसमें ही पीस दी थी। थोड़ी सी तो मैं पकौड़ी में डालूंगी और फिर थोड़ी सी जब दाल फ्राई करूंगी तो उसके अंदर डालूंगी। तो फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और बाकी के जो मसाले होते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के मैं इसका घोल रेडी करके और फिर रख दूँगी। और जब मेरे हस्बैंड और पापा दोनों मंदिर जाके आ जाएंगे तो उनके लिए गरम गरम बना के सर्व कर दूँगी, तो वो लोग नाश्ता करके और शॉप पे चले जाएंगे। मतलब हम लोगों ने 7 से 8 दिन से बिल्कुल रूटीन चेंज कर लिया है। पहले मैं और मम्मी भी उनके साथ नाश्ता करते थे, तो उसके बाद हम लोगों को अच्छे से भूख नहीं लगती थी और फिर खाना खाते थे तब तक 1 से 1:30 बज जाती थी। तो उसके बाद फिर शाम को अगर हम जल्दी खाना चाहें तो फिर भूख ही नहीं लगती थी। तो इसके लिए मैंने और मम्मी ने तो नाश्ता करना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। तो हम लोग दोनों 11 बजे तक खाना खा लेते हैं, मतलब लंच कर लेते हैं। तो अब मैंने इतनी तैयारी करने के बाद मैं बनाऊंगी लेडी फिंगर की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं भिंडी पहले कट कर दूंगी। वैसे अगर चाहें तो नाइट में भी कट करके रख सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सब्ज़ी तो बनानी नहीं होती है तो फिर मैं नहीं रखती हूँ, मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं अब फ्राई कर रही हूँ भिंडी। तो उससे पहले मेरी मसालादानी में मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैं वो मसाले फिलअप कर लूँगी और साथ साथ मेरी भिंडी भी फ्राई हो जाएगी। मैं दाल भी फ्राई करने वाली थी, लेकिन कुकर मेरा, मैंने देखा कि कुकर का ढक्कन नहीं खुला है, मतलब अभी वो थोड़ा सा गर्म है। तो जब मेरे हस्बैंड के लिए मैं पकौड़ी बनाऊँगी तब मैं मतलब दाल फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरह से बैक टू बैक एक के बाद एक मैं काम करती जा रही हूँ और मेरे काम एक से मतलब एक एक होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैंने कर दी है भिंडी फ्राई। सिर्फ मैंने उसमें डाला था ज़ीरा, हींग और फिर डाल दी है भिंडी, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। बाकी के सारे मसाले मैं बाद में डालूँगी। अगर लाल मिर्च, धनिया वगैरह हम अभी डाल देते हैं तो मसाले जल जाते हैं, और अगर सॉल्ट डाल देते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब गीली गीली सी भिंडी हो जाती है। इसके लिए मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है और उसे कुक होने दे रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से ये जो पानी था वो छान लूँगी, और बॉटल्स वगैरह भरनी है तो वो मैं भर दूँगी, और सारा पानी अच्छे से छान के ये काम मैं एक बार ख़त्म कर दूँगी पानी का। और साथ ही मेरे हस्बैंड आ गए हैं मंदिर जाने के लिए रेडी होके, तो उनको पानी पीना था तो मैंने उनको पानी भर के दे दिया, और पानी पी के वो और न्यू मंदिर चले जाएंगे। बीच में मैं भी ऊपर चली गई थी थोड़ी देर के लिए न्यू को रेडी करने के लिए। नेला तो मेरे हस्बैंड ने दिया था, लेकिन फिर उसको रेडी मैंने कर दिया। तो इस तरह से मिलजुल के अगर काम कर लेते हैं तो काम जल्दी से भी हो जाता है। वैसे और कुछ काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ न्यू के लिए पानी वगैरह भी मैंने गर्म करके रख दिया था, सिर्फ उसे नहलाना ही था तो वो उन्होंने कर दिया था। लेकिन इतना भी काम अगर कर ले तो कितनी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरह से वो दोनों मंदिर चले गए हैं और मेरी भिंडी भी कुक हो गई है। और अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और फिर सॉल्ट, और अच्छे से हिला के और ढक के और फिर 2 मिनट के लिए कुक होने दूंगी ताकि सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाए। हाँ, मैंने आपको बताया ही था कि मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, तो मुझे अभी वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब मुंह बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो इसीलिए मैं रुक रुक के बोल रही हूँ। तो मेरी भिंडी अच्छे से कुक हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड अभी मंदिर से नहीं आए हैं, तब तक मैं आ गई हूँ बाहर पोर्च में। तो सबसे पहले मैं पोर्च में क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि बाद में फिर बहुत तेज़ धूप आ जाती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है क्लीनिंग करने में। तो जो भी सामान बाहर रखे हुए थे उनको मैंने पहले उनकी जगह पे मैनेज कर दिया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया और अब मैं लगा रही हूँ पोछा।
तो मैं अब वापस से अंदर आ गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मंदिर से आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं पकौड़ी बना दूँगी ब्रेकफास्ट के लिए, और साथ ही मैं दाल भी फ्राई कर दूँगी। तो ये दोनों काम भी मेरे एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे ही काम मेरे फटाफट से हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरा आज की लंच की प्रिपरेशन का काम ख़त्म हो जाएगा। आटा भी मैंने लगा के रख दिया था, लेकिन उसकी क्लिप मैं नहीं बना पाई। वैसे मैंने नहीं बनाई, फिर भी मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। मुझे किसी ने कहा था कि आप अपना फुल डे रूटीन शेयर करो, मुझे वही करना था, लेकिन जो मॉर्निंग का रूटीन मेरा था वही बताने में बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया। और देखिए मेरे हस्बैंड और न्यू क्या कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं। मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ तब मुझे पता चला कि क्या कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने दाल वगैरह सब फ्राई कर ली है। पकौड़ी मेरी बन गई है। सारे ही बर्तन मैंने खाली कर दिए हैं। तो ये जो किचन का प्लेटफॉर्म है ये भी मैं एक बार क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं सारे बर्तन धो दूँगी, ताकि एक बार का मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। आप लोग ये जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। तो उस वजह से मतलब जो माता जी के मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे दिन रात भजन चलते रहते हैं। तो मैं अभी आई हूँ छत के ऊपर मॉर्निंग में। मेरी थोड़ा सा वॉइस ओवर करना बाकी रह गया था, तो मैं वो अभी कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ यहाँ पर आ रही है, फिर भी अब मुझे अपलोड करना है तो काम करना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं कर रही हूँ। तो आपको जो परेशानी हो रही है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो अब मेरा दूसरा काम तो लगभग सारा हो गया है। बाहर की क्लीनिंग हो गई है, किचन का काम मेरा निपट गया है, बर्तन सब धुल गए हैं। तो अब मैं नीचे की फ्लोर में जो अंदर की तरफ का मुझे पोछा लगाना है वो मैं लगा दूँगी। किचन में मैंने कर दिया है। ये गेस्ट रूम मतलब जो ड्राइंग रूम है उसमें भी मैं कर दूँगी। नीचे का झाड़ू तो मम्मी मंदिर जाने से पहले लगा लेते हैं और ऊपर का झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। इस तरह से ये काम तो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है मैं वॉश बेसिन मेरा साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद नीचे का पोछा मैं कंप्लीट करके फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी और मैं रेडी हो जाऊँगी मंदिर जाने के लिए। उसके बाद मैं मंदिर जाके आऊँगी, पूजा वगैरह करके आऊँगी। तो ये देखिए अभी बजी है 10 और 10 बजे तक मेरा सारा ही काम हो गया है। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी बज रहे हैं 10 और इस टाइम पे मेरे घर की क्लीनिंग का काम, कपड़े वॉश करना, नहाना धोना, मंदिर जाना और पूरा ही लंच मेरा बन गया है। ओनली रोटी बस बनानी है और चावल भी मैं भिगो के रख के मंदिर गई थी, तो मैंने आके गैस पे चढ़ा दिए हैं। तो चावल भी हो रहे हैं। तब तक मैं आ गई हूँ रूम में चेंज करने के लिए। तो देखिए आज मैं ये वाली साड़ी पहन के मंदिर गई थी और इसकी डिज़ाइन भी मैंने आपको बताई थी जब मैंने मेरी ब्लाउज डिज़ाइन शेयर की थी तब। तो इसका इस तरह से लुक आता है देखिए पहनने के बाद। और ये चश्मा, मुझे आप ज़रूर बताना कि मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ। अच्छा तो नहीं लगता है मुझे, लेकिन क्या करें, लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चश्मा नहीं पहनती हूँ तो मेरा आजकल बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया है, क्योंकि फ़ोन भी यूज़ में आता ही है। और वैसे भी मुझे दिक्कत तो थी ही हमेशा से, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही होने लग गया है। तो मैं रेगुलर अभी चश्मा मतलब घर में रेगुलर वेयर कर रही हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा है। तो इसके लिए मुझे अब रेगुलर इसको पहनना ही पड़ेगा। तो ये साड़ी चेंज करके फिर नीचे जाऊंगी और फिर रोटी बनाऊंगी, उसके बाद नीम को खिलाऊंगी, फिर मैं और मम्मी भी खाना खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड और पापा ने तो नाश्ता कर लिया था, मैंने पकौड़ी बना के उनको खिला दी थी, तो उन्होंने तो नाश्ता कर लिया था। तो वो लोग तो 12 बजे के बाद ही आएंगे खाना खाने के लिए। तो देखती हूँ कि आज मैं सोच रही हूँ कि दिवाली की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दूँ। तो देखती हूँ कि हो पाता है कि नहीं, लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगी कि आज कोई ना कोई रूम में 2-3 अलमारी में साफ़ कर लूँ, क्योंकि सारा एक साथ करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सुबह से लग जाऊँ और पूरा दिन क्लीनिंग करूँ और एक रूम को एक ही साथ में निपटा दूँ। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि छोटी बेबी है, घर का काम भी सारा रहता है और मंदिर स्किप करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि मंदिर तो मुझे लगता है कि रोज़ जाना ही चाहिए। तो मैं मेरी दिवाली की सफाई इसी तरह से करूँगी। सारा ही काम निपटाने के बाद जो टाइम बचेगा दिन में
खाना खाने से पहले जो मेरे को घंटा भर मिलेगा उस टाइम में मैं सोच रही हूँ कि मैं दिवाली की सफाई मतलब थोड़ी थोड़ी करके कर लूँगी। वैसे अभी तो दिवाली का 1 महीना बचा हुआ है, और 1 महीना तो हम नहीं मान सकते, 1 महीने मतलब दिवाली के 8 दिन पहले तो मुझे फ्री होना पड़ेगा सफाई से, क्योंकि फिर दिवाली के नाश्ते वगैरह भी हम लोगों को बनाने रहते हैं। और इस तरह से मतलब 8 दिन पहले फ्री हो जाए तो मतलब हम समझ सकते हैं 15 से 20 दिन हमारे पास अभी हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। तो चलिए अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ। तो नीचे जाने से पहले मैंने जो साड़ी मंदिर गई थी तब पहनी थी, वो निया ने जो कपड़े पहने थे वो ये सब मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। मैंने ब्लाउज़ तो एक बार हैंग कर दिया है, क्योंकि पसीना वगैरह होता है तो फिर स्मेल आती है, इसकी वजह से मैंने ब्लाउज़ तो हैंग कर दिया है। साड़ी और पेटीकोट में फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे मैनेज करके रख दूँगी, नहीं तो फिर पूरा दिन कमरे में सब बिखरा बिखरा सा लगा रहता है। तो मैंने अभी गाउन ही पहन ली है, क्योंकि पापा तो अभी आएंगे नहीं, अभी 10 ही बजी है, वो 11:30 के बाद ही आएंगे खाना खाने के लिए। तो इसलिए मैंने गाउन ही पहन ली है, और ये करके मैं जाऊंगी नीचे। नीचे आई तो मम्मी ने बोला कि पहले ये भुट्टे के दाने निकाल लेते हैं, उसके बाद रोटी बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है वैसे तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों ने कुछ भुट्टे लेके और फिर इनको सेक दिए थे, और उसके बाद इनको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और अब इनके दाने हम निकाल के और फिर इन्हें सुखा देंगे, अच्छे से सुखाएंगे। उसके बाद इसको स्टोर करके रखते हैं, और उसके बाद मतलब थोड़ा सा बड़ा सा इसको पीसते हैं, जैसे कि मूंग की दाल वगैरह होती है उस टाइप का। और उसके बाद इनको अच्छे से बॉईल करके और फिर फ्राई करते हैं, सारा मसाला वगैरह डाल के, और फिर खाते हैं। मतलब खिचड़ी की तरह बनाते हैं, बहुत टेस्टी ये लगता है। इसके लिए हर साल इस सीज़न में ये चीज़ हम लोग बनाते हैं और फिर स्टोर करके रख देते हैं। तो उसके बाद थोड़े से वो करके और फिर मैं आ गई रोटी बनाने, क्योंकि नीयू को भी भूख लग गई थी। तो मैं, मम्मी और मेरी रोटी बना दूंगी, हम लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद मैं पापा की और मेरे हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने रोटी के साथ साथ मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो मैं साथ साथ पकौड़ी भी बना दूंगी। मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड और पापा ने तो पकौड़ी खा ली थी, लेकिन मेरे और मम्मी के लिए बनानी और खानी दोनों बाकी है। तो मैं मतलब साथ साथ बना रही हूँ, पकौड़ी भी बना दूंगी और रोटी भी बना दूंगी। इस तरह से मल्टीटास्किंग मैं करती रहती हूँ, तो मेरा काम बहुत जल्दी निपट जाता है। बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही है, बट हो ही गया है मेरा काम, कुछ थोड़ा सा ही बाकी रहा है। तो इस मतलब ये अभी मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मॉर्निंग में ही वीडियो मिल जाए, अपलोड मैं कर पाऊँ। तो मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद मेरी और मम्मी की थाली में लगा दूँगी, और आपको बताती हूँ कि आज की मेरी क्या लंच की रेसिपी है। सिंपल सी लंच की थाली आपको आज देखने को मिलेगी। तो गाइज़, आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। एंड अगर आपकी और भी कोई मतलब आपको है कि आपको मुझे ये शेयर करना चाहिए, इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी वीडियो बनाने का उसके ऊपर भी। तो प्लीज़ सपोर्टिंग मी। एंड जो भी आपको मतलब हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि सुधार करना चाहिए, तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपको कोई भी पॉइंट पसंद आया हो, कोई भी बात मेरी अच्छी लगी हो, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, ये सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। उसके बाद मेरी रोटी वगैरह बन गई है, तो मैं थाली लगा रही हूँ मेरी और मम्मी की। तो दाल और बनाई है हमने भिंडी की सब्ज़ी, और कल मैंने आंवले की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब जिस तरह का आंवले का अचार होता है उसी टाइप से। तो वो मैंने बनाई थी, तो वो भी मैं सर्व कर रही हूँ, और साथ ही रोटी एंड पकौड़ी। तो ये है आज की हमारी सिंपल सी लंच की थाली।